चलो सुने सभी ध्यान से। और मोस्ट वेलकम है आपका एपी सर क्लासेज में सभी स्टूडेंट्स का। और लॉकडाउन की वजह से थोड़ा ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं कि यूट्यूब पर आप जो है हमारी क्लासें लें, आराम से पढ़ सकें और आपकी पढ़ाई जो है डिस्टर्ब ना हो। ठीक है दोस्तों, तो आराम से आप यहाँ से पढ़ सकते हो। देखो ये आज का जो हमारा चैप्टर है, ये मैथ का चैप्टर है और इसका नाम है प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, रेल संबंधित प्रश्न जिसको बोलते हैं। ठीक है, यदि चाल किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलनी हो तो 5/18 से गुणा किया जाता है दोस्तों, ये रहा। ठीक है, और यदि चाल मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलनी हो तो 18/5 से गुणा किया जाता है। ठीक है, ये जो सर्कल बना रहा हूँ ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, काले वाले जो है। ठीक है, चलिए अच्छा सुनिए आप यहाँ पे और क्या क्या चीज इम्पोर्टेंट है इसमें। समांतर दिशा में चाल घटती है। यदि रेलगाड़ी एक ही दिशा में इस तरह से चले, इसको हम समांतर बोलते हैं, तो क्या होती है, चाल माइनस होती है। और विपरीत दिशा में चाल जुड़ती है। विपरीत दिशा में चाल क्या होती है, यदि एक ट्रेन ऐसे आ रही है और एक ट्रेन इस तरह से है, यानी विपरीत है, तो क्या होगा, विपरीत में दिशा में जो चाल जुड़ेंगी। अब देख लो यहाँ पे आपके सामने इस तरह से प्रश्न है, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। आपके सामने देखो ये प्रश्न है, ये रहा। ध्यान से समझिए इस प्रश्न को। यदि किसी रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी, ये है। तो देखो दोस्तों, यहाँ से आप अगर चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना चाहें तो हमें 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखो 72 गुणा 5/18, तो मैं ऑलरेडी पहले आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना, तो देखो 18 का गुणा, सॉरी 18 का भाग 72 में दोगे 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 5 से कर दोगे, 4 पंजे 20। और ये क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड में इसकी जो है चाल निकल करके आ गई। ठीक है, चलिए अब इससे आगे वाला प्रश्न है उसको ध्यान से सुन लीजिए। आगे वाला प्रश्न किस तरह से है ये सुन लो ध्यान से। देखो ये रहा, यदि किसी रेलगाड़ी की चाल 25 मीटर प्रति सेकंड है तो किलोमीटर प्रति घंटा में चाल कितनी होगी। क्योंकि स्टूडेंट अमूमली होता क्या है, जो नॉर्मल प्रश्न होते हैं, छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, उनमें जो है अटक जाते हैं। इस वजह से मैं चाहता हूं कि सभी स्टूडेंट्स की डाउट जो है एकदम से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सुनिए, ये जो रेलगाड़ी की चाल है 25 मीटर प्रति सेकंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। ठीक है, तो ये जो चाल दे रखी है आपको, किस में दे रखी है, मीटर प्रति सेकंड में। इसको चेंज किस में करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखो 25 और इसको कितने का गुणा कर देंगे, 18/5 से। बिकॉज मैंने पहले ही बता दिया है कि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। 5 से ये 25 काट दीजिए, 5 बार कट जाएगा, और 18 का गुणा इस 5 से कर दो तो 18 पंजे 90, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी जो है चाल आ गई। समझ में आ रहा है आप सबकी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 300 मीटर 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। समय इसमें पूछा है, चाल आपको दे रखी है, ठीक है, दूरी दे रखी है। देखो यहाँ से जो आपकी चाल दे रखी है वो चाल कितनी दे रखी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आपको दे रखी है इसमें। तो आपको इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो दूरी है वो 100 मीटर, यानी दूरी दे रखी है मीटर में। अगर दूरी आपकी किलोमीटर में होती तो चाल नहीं बदलनी पड़ती, लेकिन दूरी हमें किस में दे रखी है, मीटर में। इस वजह से हमें ये चाल चेंज करनी पड़ेगी। तो इसकी जो चाल है अब ये किस में चेंज करनी पड़ेगी, मीटर पर सेकंड में। तो कितना हो जाएगा, 30 गुणा 5/18, इसको चेंज कर लो। ठीक है, 3 से ये 30 कट जाएगा 10 बार, 3 से ये 18 कट जाएगा 6 बार, दोबारा से काट दो, 2 से काट दीजिए, 2 से 10 कट गया 5 बार, 2 से 6 कट गया 3 बार। ठीक है, तो यहाँ से जो आपकी चाल निकल के आई वो कितनी आई, 5 गुणा 5 यानी 25, और बट्टे कितना 3, और ये क्या आ गई, मीटर प्रति सेकंड आ गई। अब क्या है, यहाँ आप रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करी, देर का मतलब समय पूछा हुआ है इसमें। ठीक है, और समय हम निकाल सकते हैं, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होती है, ध्यान रखें। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होती है। तो यहाँ से जो आपकी दूरी है वो कितनी है, 100 मीटर की। ठीक है, और चाल कितनी है इसकी, 25/3 मीटर प्रति सेकंड। तो 3 तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 गुणा 3, और बटे कितना हो जाएगा 25,
और 25 से ये 100 कट गया 4 बार, और 4 कितना हो गया 12। तो 12 सेकंड का समय आया। इसका जो आपका आंसर है वो कितना आया, 12 सेकंड निकल के आया जो समय है। समझ में आ गया क्लियर से? अच्छा, अगला सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल आपके सामने हो रहा है एकदम से। और दोस्तों हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने ग्रुप में शेयर करें, और ऑल वाला जो नोटिफिकेशन है उसको, बेल आइकन को जो है अवश्य इम्प्रेस करें। जो ऑल वाला नोटिफिकेशन आपके पास में है उसको जो है जरूर दबाएं, ठीक है? तो इस तरह से आप दबा सकते हैं, और हमारी जो क्लास है उससे आपका जो नोटिफिकेशन है, नया नया नोटिफिकेशन आपके लिए जो आएगा। इस तरह से आप क्लास ले सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देख लीजिए ये किस तरह से प्रश्न है आपके सामने, थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? तो दोस्तों यहाँ से रेलगाड़ी की चाल फाइंड आउट करने के लिए पहले तो आपको वो जो टोटल दूरी है उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है? समय आपको दे रखा है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामान लिख दिया है, इसमें समान होना चाहिए, कोई बात नहीं, यहाँ मिस्टेक है। अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में, तो देखो 180 मीटर तो वो हो गया जो कि रेल की लंबाई है, और 180 वो हो गया जो अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को रेलगाड़ी पार कर रही है। समझ में आ गया? ये तो हो गई दूरी, और समय कितना हो गया 18 सेकंड। और इसकी जो चाल है वो निकल के आ जाएगी फिर यहाँ से, और चाल बराबर तो आप जानते ही हैं कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। भाई चाल तो आप जानते हैं, चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। तो आप यहाँ से देखो इसको काट दीजिए, 180 और 180 जोड़ लो, पहले कितना हो गया 360 हो गया, और बटे 18, और 18 का भाग दे दो 360 में तो 20 बार जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से जो आपकी चाल है वो कितनी निकल के आई, चाल आई 20 मीटर प्रति सेकंड आई। 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड में क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो दूरी है वो मीटर में दे रखी है, ठीक है? और हमारी जो समय है वो सेकंड में दे रखा है, इस वजह से हमारी जो चाल है 20 मीटर प्रति सेकंड आई। क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका, ऊपर जो है, ऊपर क्या है हमारे मीटर है, और नीचे क्या है हमारी सेकंड है। समझ में आ रहा है? इस वजह से जो हमारी चाल है 20 मीटर प्रति सेकंड आए। लेकिन यदि कोई स्टूडेंट इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना चाहे तो इजीली बदल भी सकता है, कोई खास बात नहीं है। तो देखो 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा करना पड़ेगा आपको। तो 5 का भाग दोगे 20 में 4 बार जाएगा, और 18 चौक 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी जो चाल आ गई किलोमीटर प्रति घंटा में, अगर चाल पूछी जाए आपसे तो कोई भी प्रॉब्लम है नहीं, इस तरीके से आराम से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, ठीक है? तो इसको आपको सॉल्व करना है। अब देखो ये प्रश्न है आपके सामने, ठीक है? तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, थोड़ा सा इंक इसकी जो चेंज कर लेता हूँ, ठीक है? इंक चेंज कर लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? अब देखो है क्या, ये कह रहा है 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई क्या है? पुल की लंबाई तो हमें फाइंड आउट करनी है। तो माना पुल की लंबाई, और पुल की लंबाई कितनी मान ली हमने, पुल की लंबाई मान ली 1 किलोमीटर, और सॉरी मीटर मत मानो इसको, मीटर मान ली, मीटर मान लो, किलोमीटर मत मानो, क्योंकि किलोमीटर में नहीं मानना है हमें, हमें मीटर में मानना है। मीटर में क्यों मानना है, इसका भी एक रीजन है, नहीं तो हम किलोमीटर भी मान सकते थे। मीटर में क्यों मानना है, इसका एक रीजन है, क्योंकि यहाँ पे जो 125 मीटर दे रखी है रेलगाड़ी की लंबाई, इस वजह से हमें जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो भी जो है मीटर में ही ना माननी ही पड़ेगी। समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ देखो इसकी जो चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर पुल को 30 सेकंड पार कर जाती है। और यहाँ पे आप कुल लंबाई निकाल लो या कुल दूरी निकाल लो, बात एक ही है। कुल लंबाई कह सकते हो आप या कुल दूरी भी कह सकते हो, बात एक ही है, ठीक है? चाहे आप कुल लंबाई कहो चाहे कुल दूरी कहिए, ठीक है? तो ये कितनी आ गई यहाँ से कुल लंबाई, देखो ए तो वो है जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है, और 125 वो है जो कि ट्रेन की लंबाई है। तो ये आ गई कुल लंबाई यहाँ से मीटर में, ठीक है? समझ में आ रहा है क्लियर से? अब देखो है क्या, यहाँ से आगे देख लो फटाफट से, और यहाँ से देखो आगे, तो ये किस तरह से है सुन लीजिए ध्यान से। देखो प्रश्न नहीं दिखाई दे रहा,
चलिए थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इससे कि आपको प्रश्न दिखाई दे आसानी से। थोड़ा सा कर देता हूँ ऊपर मैं जिससे कि प्रश्न दिखा। देखो सभी को प्रश्न दिखाई दे रहा है क्लियर वे में, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये रहा, 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो पुल की लंबाई क्या है? पुल की लंबाई तो हम ऑलरेडी मान ही चुके हैं यहाँ पे, और पुल लंबाई भी निकाल चुके हैं। ठीक है, अब जो आपकी जो चाल दे रखी है वो किलोमीटर प्रति घंटा में, जबकि हमारी दूरी क्या है? मीटर में। तो चाल भी हमें मीटर प्रति सेकंड में करनी पड़ेगी, क्योंकि ये गणित का नियम है कि इकाई समान होनी चाहिए। गणित का ये फर्स्ट रूल है, सबसे पहला नियम है गणित का कि इकाई जो है समान होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी जो चाल है वो क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, बराबर होनी चाहिए इकाई। इकाई का मतलब वैल्यू बराबर होनी चाहिए उनकी। तो यहाँ पे देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा हमें। तो क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 18 काट दीजिए, 6 से ही काट दो आप डायरेक्ट। 6 से 6 कट गया एक बार, उसके पीछे 0, और 6 से 18 काट दो 3 बार। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 10 पंजे 50/3, और ये क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। अब क्या है? देखो आपके सामने लंबाई यहाँ पे ऑलरेडी आई चुकी है, ये रही, और देखो चाल आपके सामने आई चुकी है। अब आप यहाँ से क्या करेंगे? अब यहाँ से पुल की लंबाई आपको निकालनी है। तो पुल की लंबाई के लिए क्या करेंगे? दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुणा समय। देखो यहाँ से क्या होता है? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है, और ये बेसिक फॉर्मूला है, और ये बहुत अच्छा भी है। इससे आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। चाल बराबर, सॉरी, दूरी बराबर 4 गुणा समय से। तो चाल आपकी 50/3 आई यहाँ से। ठीक है, चाल आपकी कितनी आई? 50/3 है। देखो ये रही 50/3, और समय कितना है आपके पास में? समय 30 सेकंड है। ये देखो ये दिखाई दे रहा है आपको, 30 सेकंड का समय आपके पास में। तो यहाँ पे 30 सेकंड। ठीक है, क्लियर है। और दूरी कितनी है आपके पास में? देखो कुल लंबाई है वो दूरी के बराबर होती है। तो ये कितनी है? a + 125 है। a + 125, राइट। अब क्या करेंगे? काट पीट कर लो, 3 से ये 30 गया 10 बार। ठीक है, और यहाँ 50 का गुणा 10 से किया तो ये हो गया 500, और इधर हो गया आपका a + 125, और यहाँ से करोगे तो a बराबर कितना आ जाएगा? 500 - 125, यानी ये जो आपके LHS में 125 है, RHS राइट हैंड साइड में आने पर -125 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको माइनस कर दीजिए यहाँ से। ठीक है, तो 10 में से 5 गया तो 5 बच गया, यहाँ 9 रह गए, 9 में से 2 गया तो 7, और यहाँ रह गए 4, 4 में से 1 गया तो 3, तो 375 मीटर आ गया। और ये 375 मीटर क्या है? ये तुमने क्या मानी थी? माना पुल की लंबाई मानी थी। तो पुल की लंबाई कितनी निकल के आ गई? 375 मीटर निकल के आ गई। तो इस तरीके से इस प्रकार के प्रश्नों को आराम से सॉल्व कर सकते हो आप, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लीजिए, ये क्या है सुन लो। ये प्रश्न क्या है आपके सामने, देख लो थोड़ा सा इसको। देखो, 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? तो यहाँ पे देखो आपकी जो दूरी दे रखी है वो 171 मीटर है। किसकी? रेलगाड़ी की लंबाई, या दूरी कहिए या लंबाई कहिए। ठीक है, और ये क्या है? 229 मीटर लंबे 229 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है। और इसकी जो चाल है वो चाल कितनी दे रखी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। तो आपको यहाँ पे जो चाल है वो क्या करनी पड़ेगी? चाल तो बदलनी पड़ेगी आपको, क्योंकि चाल बराबर तो दूरी बट्टे समय होता है। ठीक है, आप जानते ही हैं कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय होता है। ये तो आप आसानी से जानते हैं, चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। तो यहाँ से आपकी जो दूरी है वो कितनी आई? दूरी देखो कितनी आई? 171 मीटर, तो वो जो रेल की लंबाई है, और 229 वो जो कि प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों की ऐड हो जाती है। ध्यान रखें, प्लेटफॉर्म की हो या पुल की हो या सुरंग की हो, तो वो रेल की जो दूरी है या रेल की जो लंबाई है उसमें उसको जोड़ दिया जाता है। वो उसकी जो है दूरी, कुल दूरी निकालते हैं तो उसको जोड़ करके ही निकालते हैं। समय तो आपसे पूछा है तो समय तो आपका यहाँ पर रहेगा। अब यहाँ से अगर हम देखो, यहाँ पर चाल कितनी दे रखी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्लियर समझ में आ रहा होगा आपकी में। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे? ये कितना हो गया? जोड़ दो इनको,
देखो 229 और 171 ये हो गया 400। जोड़ के देख लो एक बार फिर से, कोई मिस्टेक ना हो जाए। 9 में एक जोड़ा 10 हो गए, 2 और 7 9 और 10 हासिल लगा, 1 2 और 1 3 और 1 4, 400। बट इस समय समय लिख दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे समय लिख दिया। और ये कितना हो गया 45 मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा इसको, तो ये कर दो 5/18 से यहाँ पे गुणा कर दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 9 से काट दो, 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18। ठीक है, तो ये कितना हो गया 25/2 हो गया। यहाँ से ये हो गया कितना 25/2 हो गया। क्लियर। और यहाँ से कितना है 25 बट्टे समय, वो सॉरी 400 बट्टे समय। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ समझना ही तो है। जगह वहां पे भी खाली है तो वहां समझा सकता हूँ। यहाँ पे आराम से देखो, यहाँ से जो है आप यहाँ आगे जो है समझ लीजिए ऊपर। तो ये किस तरह से है थोड़ा सा समझ लीजिए इसको यहाँ पे। तो ये कितना है देखो 400 बट्टे समय बराबर 25/2। ठीक है, अब 25 से आप इसको काट दीजिए। 25 से कितनी बार कट जाएगा 16 बार कट जाएगा। काट के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 16 पंजे 80, यहाँ से लगा 16 32 और 8 40, बिल्कुल सही है, एकदम से करेक्ट है। और 25 से 25 कट गया एक बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इससे कर दो और इसका इससे कर दो। तो समय बराबर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से 2 का 16 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 32 सेकंड का समय निकल के आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, समझ रहे हो ना आप। इस तरीके से जो है आराम से जो है इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आपके सामने, अगले वाला प्रश्न ले लेते हैं।